देखिए अपने यूनिट नंबर सेकंड चल रहा है और यूनिट नंबर सेकंड में अपन क्या कर रहे हैं, जो अपन को लीनियर मैपिंग दे रखी है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, उनको या तो आइसोगोनल प्रूफ कर रहे हैं, आइसोमॉर्फिक प्रूफ कर रहे हैं तुल्यकारी, या फिर उसका कर्नल पूछ रहा है। तो नेक्स्ट यही क्वेश्चन दे रखा है कि आपको एक सी नॉट जो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है उससे एक मैपिंग डिफाइन कर रखी है खुद सी नॉट पर ही, जो सी नॉट क्रॉस के लिए मल्टीप्लाई के लिए, सी प्लस तो प्लस के लिए होता है, सी नॉट कॉमा क्रॉस ग्रुप दे रखा है, एक दूसरा ग्रुप दे रखा है, और एफ जेड एक मैपिंग डिफाइन कर रखी है एफ जेड ऐसे, जेड की पावर एन, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसको आपको दिखाना है कि तुल्यकारी है, आइसोमॉर्फिक है, और साथ के साथ आइसोमॉर्फिक होने के साथ इसका कर्नल भी हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये ग्रुप तो होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, ग्रुप होता है यूनिट्स का। अब यहाँ पे ये भी देखेंगे कि ये आइसोगोनल, आइसोमॉर्फिक या आइसोगोनल कह दो, एक ही मतलब है। तुल्यकारी, तुल्यकारी का मतलब खुद से खुद में, आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब खुद से खुद में वन वन ऑनटो और क्या होमोमॉर्फिज्म होना जरूरी है। तो देखो खुद से खुद में होमोमॉर्फिज्म होना जरूरी है। तो देखो क्या एग्जाम्पल्स क्या दे रखा है, स्मॉल एम कोई धनात्मक पूर्णांक है, एक मैपिंग दे रखी है आपको प्रतिचित्रण, एग्जाम्पल्स हैं आपके ही, इसका मैपिंग दे रखी है आपको, मैपिंग दे रखी है, प्रतिचित्रण एफ दे रखा है सी नॉट, सी नॉट से सच दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड की पावर एन फॉर ऑल z बिलोंग्स टू सी नॉट एंड स्मॉल m क्या है, पूर्णांक, स्मॉल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, स्मॉल m क्या है जहाँ पे कोई क्या है, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, तो z प्लस, ठीक है। फिर अपन को कह रहा है ये कि ये क्या होती है, प्रूफ कीजिए ये होमोमॉर्फिज्म जो है, प्रूफ कीजिए ये क्या होती है, आइसोमॉर्फिज्म, हमको दिखाना है कि ये आइसोमॉर्फिज्म है। देन so that दर्शाइए f इज आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए हम जानते हैं क्या, सबसे पहले वन वन लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, वन वन दिखाएंगे भाई। सबसे पहले अंत्यकार्यता को होमोमॉर्फिज्म दिखा दो, फिर आप वन वन दिखा दो। तो सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म, तो मान के चलेंगे होमोमॉर्फिज्म के लिए, माना Z1 बाय Z2 अशून्य सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय, अशून्य सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय, सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर समुच्चय सी नॉट के कोई दो एलिमेंट्स हैं, अवयव है के कोई दो एलिमेंट्स है, दो क्या है आपके अवयव है, ठीक है, मान लिया। देन एंड ये लिखो एफ एक मैपिंग है सी नॉट से सी नॉट में, सच दैट इस प्रकार है कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड की पावर एन फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी नॉट एंड एन बिलोंग्स टू जेड प्लस, ठीक है। देन तब एफ ऑफ अगर Z1 इसके अंतर्गत जाएगा तो Z1 की पावर n बनेगा, और एफ ऑफ Z2 इसके अंतर्गत जाएगा तो Z2 की पावर क्या बनेगा, n। अब होमोमॉर्फिज्म निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है भाई, सी नॉट जो सी नॉट कॉमा क्रॉस, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की बात कर रहा है, ग्रुप होता है ये निकालना है। तो होमोमॉर्फिज्म निकालना है तो हम दो को डॉट में लेके चलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, एफ के अंतर्गत जो भी जाता है वो उसकी पावर में n हो जाता है, तो Z1 और Z2 की पावर में कितना हो गया, n। इसको लिख सकते हैं हम Z1 की पावर n और Z2 की पावर n, तो ये बन जाएगा f ऑफ Z1 और f ऑफ Z2। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है, f एक होमोमॉर्फिज्म है,
एफ होमोमॉर्फिज्म है, समाकारिता है, एक समाकारिता है। आपके एफ जो है क्या हो गया, समाकारिता, होमोमॉर्फिज्म। तो खुद से खुद में ये होमोमॉर्फिज्म अब 1 1 है, सी नोट से सी नोट में होमोमॉर्फिज्म, तो 1 1 दिखा दो। हालांकि इन लोगों ने नहीं दिखा रखा है, अपन दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे देखो, इसने डायरेक्ट अंत्यकारिता लिख रखा है और डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, तो और 1 1 दिखाएंगे तो क्या अपन ये लेट करके चलेंगे। Z1 Z2 मान रखा है कि f ऑफ Z1 इक्वल टू f ऑफ Z2 ले लो। दिस इम्प्लाइज दैट, क्योंकि ये 1 1 है मैपिंग Z2 की पावर n। अब अगर डिग्री सेम है तो ये भी क्या होता है, सेम होता है। ये 1 1 है एंड फॉर ऑल Z belongs to C naught, there exists a Z belongs to C naught such that, क्योंकि दोनों ही सेम है, f ऑफ Z की पावर n होगा फॉर ऑल n belongs to Z प्लस। तो ये आपके क्या हो जाएगा, ऑन टू। यहाँ तो हो गया आपके क्या 1 1, ये तो हो गया 1 1, f 1 1, ये ऑन टू हो गया। दज अपन कह सकते हैं कि f इज क्या, आइसोमॉर्फिज्म। यहाँ हो गया f इज ऑन टू, ये तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो। दिस इम्प्लाइज दैट f इज 1 1 एक एक की, और यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट f इज ऑन टू, हेंस f इज आइसोमॉर्फिज्म। f आपके जो है वो क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। अब कर्नल की बात कर रहे हैं तो सी नॉट पे चले ना, सी नॉट मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। अब मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का आइडेंटिटी कौन होता है, 1। तो कर्नल की डेफिनेशन यही होती है कि सी नॉट कर्नल में वो वाले उस ग्रुप के एलिमेंट आते हैं जो कि इधर वाले का आइडेंटिटी, अब एक ही ग्रुप है तो दोनों का सेम है, इधर वाले के आइडेंटिटी पे क्या हो, मैप हो। तो कर्नल ऑफ एफ में वो सारे Z बिलोंग्स टू सी नॉट आएंगे सच दैट एफ ऑफ Z किस पे मैप हो, आइडेंटिटी ऑफ सी नॉट। जहाँ 1 कौन है, जहाँ 1 सी नॉट में गुणन तत्समक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणन तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब इस पे काम करते हैं हम लोग, देखो। Z बिलोंग्स टू सी नॉट सच दैट Z की पावर n इक्वल टू 1 आए, Z की पावर n इक्वल टू 1 आए। अब Z की पावर यानी कि अपन को निकालना Z है, तो 1/n पावर हो जाएगी कि नहीं। तो इधर देखो क्या होता है आगे, वो Z बिलोंग्स टू सी नॉट आएंगे सच दैट Z इक्वल टू 1 की पावर 1/n। दिस इम्प्लाइज दैट वो Z बिलोंग्स टू सी नॉट आएंगे सच दैट Z इक्वल टू cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 की पावर 1/n। cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 की पावर कितना, 1/n। ठीक है, सच दैट वो Z बिलोंग्स टू सी नॉट आएंगे सच दैट Z की इक्वल टू, मैंने पहले बताया था इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 2 पाई m
प्लस आयोटा 2πm के मल्टीपल में वैल्यू हमेशा सेम होती है, 2πm 1/n। दिस इम्प्लाइज दैट वो z बिलोंग्स टू C नॉट आएंगे सच दैट z इक्वल टू, ये क्या फॉर्मूला होता है, e की पावर आयोटा 2πm या 2 आयोटा πm की पावर 1/n। दिस इम्प्लाइज दैट z बिलोंग्स टू C नॉट सच दैट z इक्वल टू e की पावर 2π आयोटा πm/n, जहाँ पर m इक्वल टू कितना है, वेयर n-1, ये हो जाएंगे जहाँ पे ये z1 z2 डॉट 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 zn हो जाएंगे ये सारे। अब 1 की वैल्यू के लिए देखो i इक्वल टू 0, तो e की पावर 0, e की पावर 2π, e की पावर 2π/n, ये जो आप लिखेंगे तो ये e की पावर क्या बनेगा आपके 2π, या ऐसे लिख सकते हो इसको, वो z आएंगे e की पावर आयोटा 2π/m/n सच दैट m इक्वल टू 0 1 2 डॉट 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 n-1। यह है इकाई के n मूल, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, इकाई के स्मॉल n मूल, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब m इक्वल टू 0 रखेंगे तो e की पावर 0, e की पावर 2π आयोटा 1 रख दो, m इक्वल टू 2π/n, e की पावर आयोटा 3 रखोगे तो 3 रखोगे, m के स्थान 2 रखोगे तो 4π/m डॉट 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 ऐसे बनते जाएंगे, ये तो n बनेंगे, तो ये कर्नल में आएंगे। इसकी वैल्यू वैसे 1 होती है तो ये 1 भी आएगा, e की पावर आयोटा 2π/n डॉट 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 e की पावर डॉट डॉट डॉट, ये सारे इसके कर्नल में आ जाएंगे, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो n टर्म्स आएगी इसके किस में, कर्नल में, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसका वो ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद कुछ तुल्यकारी एग्जाम्पल जो फर्स्ट पहले किया था कि ये इसमें एलिमेंट दे रखे हैं, इसमें एलिमेंट तुल्यकारी टेबल फॉर्म से हम दिखा सकते हैं कि मैपिंग डिफाइन करो, ये इस पे मैप जा रहा है, ये इस पे मैप जा रहा है, जितना ऑर्डर उसका है वो हमेशा सेम होना चाहिए, तो वो हम लोग कर ही सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, तुल्यकारी प्रूफ करना है। तुल्यकारी प्रूफ करना है, देखो क्या दे रखा है, आइसोमॉर्फिक ये प्रूफ करना है। एफ जी से जी में, एक ग्रुप G से G में एक मैपिंग डिफाइन कर रखी है सच दैट f ऑफ x इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, जहाँ पे G और G प्राइम कोई दो ग्रुप है। G पूर्णांकों का जोड़ संक्रिया के लिए समूह है, पूर्णांकों यानी कि G है Z प्लस, G है आपके Z प्लस, पूर्णांकों की योग संक्रिया के लिए ग्रुप है। और G डैश है शून्य सहित संपूर्णांकों, शून्य सहित संपूर्णांकों का G प्राइम में 2Z प्लस, शून्य सहित संपूर्णांकों का समूह है। ये दोनों दे रखे हैं और आपको दिखाना है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं। हालांकि जो सेकंड वाला है वो सबसेट होता है ऊपर वाले का, लेकिन उसमें भी इन्फिनिट एलिमेंट्स होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, इन्फिनिट एलिमेंट्स। क्या ये तुल्यकारिता है? तो तुल्यकारिता के लिए हम क्या लेके चलेंगे, देखो तुल्यकारी प्रूफ करना है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या लेके चलोगे, 1 1। तो लेट x, y बिलोंग्स टू G सच दैट
इस प्रकार है कि x नॉट इक्वल टू है किसके, y के। इस प्रकार दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x नॉट इक्वल टू क्या आएगा, 2y। अब 2x फंक्शन के डेफिनेशन से ये कौन बन जाएगा, f ऑफ x f ऑफ y। दिस इम्प्लाइज दैट f इज 1 1 एक एक की, f आपके क्या हो गया, एक एक की हो गया। ऑन्टो के लिए तो फॉर ऑल ऑन्टो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g प्राइम देयर एग्जिस्ट, x बिलोंग्स टू g प्राइम देयर एग्जिस्ट एंड हाफ ऑफ x by 2 belongs to g such that f of x by 2 equal to क्या आएगा, such that f of x by 2 equal to आएगा 2 into x by 2। ऑन्टो दिखाने के लिए दूसरे वाले में लेते हैं, उल्टे वाले में, यानी f इनवर्स डिफाइन करना होता है g प्राइम से g में, तो उसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एलिमेंट x by 2 इसमें जरूर होगा। जैसे इसमें 4 है तो 4 के लिए इसमें 2 होगा, 6 के लिए इसमें 3 होगा, होता है, तो x by 2 जरूर होगा, जो इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाइड। तो दिस इम्प्लाइज दैट f इज ऑन्टो। अब क्या बचा, होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म के बारे में बात कर लीजिए। होमोमॉर्फिज्म तो वही x और y बिलोंग्स टू g ले लो, ठीक है, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू 2x, f ऑफ y इक्वल टू क्या, 2y। तो f ऑफ x प्लस y निकालो, क्योंकि दोनों प्लस के लिए ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कितना, x प्लस वाई, तो 2x प्लस कितना हो गया, 2y। तो ये f ऑफ x प्लस f ऑफ क्या, y। दिस इम्प्लाइज दैट आपके क्या हो गया, f इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म का मतलब समाकारिता, हेंस f इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्योंकि 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। अब अगर कर्नल पूछा नहीं है तो मैं नोट में लिख रहा हूँ, क्योंकि कर्नल से आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। कर्नल ऑफ f सच दैट वो x बिलोंग्स टू g आएंगे, सच दैट f ऑफ x किस पे जाए, 0 पे, क्योंकि प्लस के लिए आइडेंटिटी 0 होता है, तो वो x बिलोंग्स टू g आएंगे, सच दैट 2x किस पे जाए, 0 बिलोंग्स टू g प्राइम, 0 बिलोंग्स टू g प्राइम। तो x बिलोंग्स टू g सच दैट x इक्वल टू क्या, 0, x इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी इसमें कौन आएगा, केवल आइडेंटिटी आएगा g का, सिंगलटन एलिमेंट आ गया ना, मोनोमॉर्फिज्म हो गया, ये वाला आएगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में भी इसने एक मैपिंग डिफाइन कर रखी है, वो भी इसी प्रकार इसने पूछा है, 1 1 ऑन टू यही पूछा है। इससे अगले में भी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि एक मैपिंग दे रखी है f, इससे अगले वाले एग्जाम्पल में एक मैपिंग दे रखी है r से r प्लस में। देखना चाहो आप लोग देख सकते हो जल्दी सा, थोड़ा स्पीड से, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस भी, इसके अनसॉल्व क्वेश्चंस भी देखने हैं अपन को कुछ। कि एक मैपिंग डिफाइन कर रखी है r से लेकर किस में, r प्लस में, हाँ r से r प्लस में मैपिंग डिफाइन कर रखी है, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू e की पावर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अभी r प्लस में क्यों है, क्योंकि आप लोग जानते हो e की पावर x हमेशा प्लस ही आता है ना, e की पावर x का डोमेन तो पूरा r होता है, लेकिन ये हमेशा r प्लस ही आता है। तो इसके बारे में ये क्या पूछ रहा है, देखो इसके बारे में क्या प्रूफ करवा रहा है। ये तो आपका धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और ये मल्टीप्लिकेटिव के लिए होता है, r प्लस जो होता है आपके,
आर प्लस गुणन संक्रिया के लिए होता है और ये आर इसके लिए होता है। परिभाषित तुल्यकारिता के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, 1 1 आपको प्रूफ करना है आइसोगोनल। तो सॉल्यूशन ये 10 एग्जाम्पल है आपके। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 1 1। तो 1 1 के लिए लेट x और y बिलोंग्स टू r सच दैट x नॉट इक्वल टू क्या ले लो y। तो दूसरी तरीके से उस तरीके से भी दिखा सकते हैं e की पावर, पर यहाँ पे e की पावर में इसलिए हम लोग कह नहीं सकते। तो जब पावर में आ जाता है तो x नॉट इक्वल टू y ले लो। दिस इम्प्लाइज दैट अगर x नॉट इक्वल टू y है तो इनका जो एक्सपोनेंशियल पावर ले लेंगे वो भी नॉट इक्वल टू y होगा। तो ये f ऑफ x नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ y हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट f इज 1 1 1 1 हो गया। ऑन टू आच्छादक प्रूफ करें तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r प्लस देयर एग्जिस्ट एंड कोई लॉग फंक्शन होगा, इधर लॉग बिलोंग करेगा, फिर लॉग ऑफ x बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ log x इक्वल टू e की पावर में log x इक्वल टू x आ जाएगा। क्योंकि log एक ये भी ध्यान रखना है आपको, मैं बता देता हूँ। देखो ऐसे आप लोग जब पढ़ते हो e की पावर का ग्राफ जाता है ऐसे, ये आपका जाता है 0,1 से, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और ये 0,1 पॉइंट होता है। और जो log फंक्शन का है ऐसे जाता है, ऐसे जैसा ये ऊपर जाता है वैसा ये नीचे जाता है, ये 1,0 से जाता है। और एक बात और ध्यान रखनी है, ये इमेज होती है लाइन जो y इक्वल टू x लाइन होती है, आप लोग जानते हो y इक्वल टू x, एक दूसरे की ये इमेज होती है। जैसा ये ऊपर की तरफ होगा वैसा ये नीचे की तरफ होगा। तो e की पावर x के लिए हमेशा लॉग फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन भी होते हैं, क्योंकि दोनों ही 1 1 और ऑन टू होते हैं, इन्वर्स फंक्शन भी होते हैं ये वाले। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे e की पावर में है तो log x आएगा। अगर log फंक्शन डिफाइन होता है ना log, तो log फंक्शन r प्लस से किस में डिफाइन होता है, r में। केवल इसमें पॉजिटिव वैल्यू जाती है log के अंतर्गत, नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता। और इसकी वैल्यू पूरा डोमेन आता है, माइनस में भी आ रहा है y और प्लस में भी आ रहा है y। तो एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट f इज ऑन टू e की पावर x। अब f को होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, तब होमोमॉर्फिज्म लेके चलते हैं। देखो तो x y बिलोंग्स टू r, इस प्रकार है सच दैट f ऑफ x इक्वल टू e की पावर x और f ऑफ y इक्वल टू e की पावर y। देन ये निकाल दो आप लोग, x प्लस वाई निकालो तो e की पावर में कितना हो जाएगा, x प्लस वाई e की पावर x डॉट e की पावर y, तो एफ ऑक्स डॉट एफ ऑफ वाई। दिस इम्प्लाइज दैट f इज होमोमॉर्फिज्म। आपका जो f होगा वो होमोमॉर्फिज्म होगा, तो हेंस f इज आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म होगा। फिर f आपके फिर क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म, तुल्यकारिता। तो ऐसे हम लोग इनके बारे में देख सकते हैं। क्वेश्चन है ये, हालांकि ये है सिंपली लगते हैं लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसे आसानी से सॉल्व होते नहीं ये लोग। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। किस पे आ जाते हैं, क्वेश्चंस पे। कौन कौन सी होमोमॉर्फिज्म है और कौन कौन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5 है आपकी, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस पे काम करते हैं, ज़्यादा काम करेंगे नहीं। एक मैपिंग दे रखी है f z प्लस से, कहाँ पे दे रखी है, z नॉट सॉरी z प्लस से z प्लस इटसेल्फ, और ये चेक करवा रहा है ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं, ठीक है। और मैपिंग सच दैट, मैपिंग डिफाइन कर रखी है सच दैट f ऑफ कोई a इक्वल टू है a प्लस 1, f ऑफ a इक्वल टू, हाँ, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z।
ये हमको होमोमॉर्फिज्म, अब तो वही अपन का मेथड वही है होमोमॉर्फिज्म, पहले दो एलिमेंट मानो, तो लेट चेक करना है अपन को a कॉमा v बिलोंग्स टू z इस प्रकार है सच दैट f ऑफ a इक्वल टू a प्लस वन और f ऑफ b इक्वल टू आपके क्या हो जाएगा b प्लस वन। हो गया, देखो फिर तो f ऑफ a प्लस बी निकालना है हम लोगों को। तो ये क्या बनेगा a प्लस बी प्लस वन, जो कि आपके यही रह जाएगा a प्लस बी प्लस वन। अब एफ ए प्लस एफ बी निकालो, तो ये a प्लस वन प्लस वी प्लस वन हो जाएगा, तो ये a प्लस बी प्लस कितना हो गया 2। तो क्लियरली एफ ऑफ a प्लस बी नॉट इक्वल टू एफ ए प्लस क्या एफ बी। सो f इज नॉट आ होमोमॉर्फिज्म। तो आपके f जो है क्या नहीं होगा फिर होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, सेकंड दे रखा है आपको f मैपिंग दे रखी है आर नॉट डॉट से लेकर आर नॉट डॉट में सच दैट f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर नॉट। f ऑफ x है ना, एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ये तो आर ही है, चलो आर प्लस ले लो कोई दिक्कत नहीं। वही लेट x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर नॉट सच दैट f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर और f ऑफ छोटे छोटे क्वेश्चन से y इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ये निकाल दीजिए f ऑफ x डॉट बाई, तो x बाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो f ऑफ x f ऑफ y, दिस इम्प्लाइज दैट f इज होमोमॉर्फिज्म। ये होमोमॉर्फ, तो बस दो एलिमेंट लीजिए और उन पे काम कीजिए इस प्रकार, तो ये पता लग जाता है। नेक्स्ट z प्लस से z प्लस में दे रखी है, z प्लस से q प्लस में होमोमॉर्फिज्म दे रखी है, ऐसे थर्ड पार्ट है इसी का। f दे रखा है z कॉमा प्लस से q कॉमा प्लस में, और डिफाइन किस प्रकार है सच दैट f ऑफ x इक्वल टू x अपॉन q फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, एंड q कोई क्या है नॉन जीरो पूर्णांक, q बिलोंग्स टू z है और नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ये भी होगी प्लस है ना, x प्लस बाई निकालेंगे तो ये भी होगी। कैसे होगी मैं बता देता हूँ, देखो तो देखते ही आपको पता लग जाएगा होमोमॉर्फिज्म है या नहीं, देखते ही लग जाएगा। कैसे लगेगा कि x और y दो ले लो, लेट x बाई बिलोंग्स टू z सच दैट f ऑफ x इक्वल टू x अपॉन q एंड f ऑफ y इक्वल टू y अपॉन q। तो f ऑफ x प्लस y निकालोगे तो x प्लस y अपॉन q आएगा, इसको लिख सकते हैं ना x अपॉन q y अपॉन q लिख सकते हैं हम लोग। तो ये क्या बन जाएगा आपके f ऑफ x, और ये क्या बन जाएगा f ऑफ y के दोनों ही ग्रुप होते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट f इज होमोमॉर्फिज्म। तो बस ऐसे हम लोग नॉर्मली पता लगा सकते हैं। ठीक है, x की पावर n दे रखा है, वो भी होती है। सिद्ध कीजिए प्रत्येक ग्रुप समाकारता, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक ग्रुप समाकारता और प्रत्येक की अष्टी भी ज्ञात कीजिए। तो ये मैं करवा ही चुका हूँ पहले। सी प्लस से सी प्लस में एक्स प्लस आयोटा वाई की आयोटा वाई पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आया था, ये एग्जाम्पल में हो चुका है। एक दे रखा है अष्टी ज्ञात करनी है, होमोमॉर्फिज्म तो होती है क्वेश्चन नंबर सेकंड में,
सेकंड का सेकंड है, जेड प्लस टू जेड प्लस में दे रखी है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 ऑफ एक्स आ रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। होमोमॉर्फिज्म क्लियरली होमोमॉर्फिज्म होती है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालोगे 3 इंटू एक्स प्लस वाई 3x प्लस 3y, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड होमोमॉर्फिज्म हो गया। शॉर्ट में कर दिया मैंने होमोमॉर्फिज्म। अब कर्नल ऑफ एफ, तो कर्नल ऑफ एफ के बारे में बात करें तो वो एक्स बिलोंग्स टू जेड आएंगे, सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस के लिए आइडेंटिटी कौन होता है 0, तो वो एक्स बिलोंग्स टू जेड आएंगे, सच दैट 3x इक्वल टू 0। अब 3 को डिवाइड हो जाएगा तो यानी कि x इक्वल टू कौन आ जाएगा 0, वो x बिलोंग्स टू z आएंगे, सच दैट x इक्वल टू 0। कहने का मतलब सिंगलटन 0 आएगा कर्नल में, तो मोनोमॉर्फिज्म होगी। मोनोमॉर्फिज्म तभी होती है कोई मैपिंग जब वो सिंगलटन 0 है। x की पावर n का सेट ऑफ रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी किया था अपन ने, सेट ऑफ रूट नंबर्स आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वास्तविक संख्याओं का यूज ग्रुप 2 की पावर x के लिए, e की पावर x के लिए था, ऐसे 2 की पावर x के लिए सिद्ध कीजिए। वो समाकारिता होती है बिल्कुल। एफ जी संपूर्णांकों के लिए f1 - 1 और विषम पूर्णांकों के लिए क्या होती है समाकारिता। ये भी आपके होता है और आप लोग नहीं कर पाते हो तो बता देते हैं। देखो हम पहले कर चुके हैं, हालांकि एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 4, g इक्वल टू 1 - 1। अच्छा ये तो कर चुके हैं ना पूरा के पूरा ही, यही तो था। देख लेता हूँ मैं 1 मिनट, करने से फ़ायदा ही क्या है फिर, ये तो कर चुके हैं। हाँ वहाँ पे परम्यूटेशन था, यहाँ पे पूर्णांक, चलो एक बार कर लेते हैं। वहाँ पे परम्यूटेशन था, यहाँ पे पूर्णांक, एक ये दे रखा है और एक आपको दे रखा है जेड प्लस से जी डॉट में आपको दे रखी है जी इक्वल टू, ये दे रखा है जेड प्लस से जी डॉट में। 2 ग्रुप दे रखे हैं जेड प्लस, एफ मैपिंग है आपके जेड प्लस से जी डॉट में, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आएगा इफ एक्स इज इवन इंटीजर, +1 और -1 आएगा इफ एक्स इज ऑड इंटीजर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर देते। वी नो दैट क्या, पहले लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आता है, ठीक है। +1 को +1 से 1, -1 को 1 से करेंगे तो -1 आता है। तो f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू पहला केस क्या कि व्हेन x इज इवन इंटीजर, तो लेट x और y बिलोंग्स टू क्या है z, ठीक है। अब केस फर्स्ट when x and y both are even integer, दोनों ही इवन इंटीजर्स हैं। तो मैपिंग क्या कहती है, इवन इंटीजर्स के लिए 1 पे मैप होता है, तो f ऑफ x भी 1 पे मैप होगा और f ऑफ y भी 1 पे मैप होगा। तो निकाल दीजिए f ऑफ x प्लस वाई, तो ये इवन है और ये इवन है, तो ये भी किस पे मैप होगा 1 पे ही तो मैप होगा भाई। इवन इंटीजर्स का सम हमेशा क्या होता है, एक इवन इंटीजर ही आएगा ना, 2 और 2 सम, 2 और 4 ले लो, सम इवन इंटीजर ही आएगा। क्योंकि यदि x एंड y अगर इवन है देन x प्लस वाई भी क्या होता है इवन, ये 1 आएगा, ठीक है।
तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1.1, तो ये हो जाएगा एफ एक्स डॉट क्या हो जाएगा एफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ डॉट वाई हो गया फर्स्ट केस में। सेकंड केस लेके चलो, दोनों ही आपके क्या है ऑड हो। दोनों ही क्या लेके चलोगे केस सेकंड, when x and y both are odd, ठीक है। तो f ऑफ x भी -1 और f ऑफ y भी कितना होगा -1। तो f ऑफ x प्लस y निकालोगे ये 1 आएगा, सिंस अगर x और y ऑड है देन हम लोग जानते हैं x प्लस y क्या होता है, इवन होता है। 1 3 ले लो, 1 7 ले लो, 3 5 ले लो, ये ऑड इंटीजर्स का सम हमेशा एक कौन सा नंबर आता है, इवन इंटीजर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 डॉट -1। तो f ऑफ x डॉट क्या हो गया f ऑफ y। इस केस में भी हो गया। केस थर्ड में क्या लोगे, व्हेन x एंड x इवन एंड y क्या लोगे ऑड। सम और विषम, x तो इवन मतलब सम होता है, ऑड मतलब विषम होता है। तो f ऑफ x आपके इवन है 1 पे जाएगा और f ऑफ y -1 पे जाएगा। तो x प्लस वाई निकालें, इवन और ऑड का x प्लस x इवन है और y ऑड है, देन x प्लस वाई क्या होता है ऑड। 2 3 जोड़ लो, 5 ऑड ही आता है हमेशा। इसको लिख दो 1 इंटू -1। तो f ऑफ x f ऑफ y इस केस में भी हो गया। लास्ट का केस बच रहा है केस नंबर 4, व्हेन x ऑड एंड y इवन होगा। तो f ऑफ x -1 f ऑफ y +1। तो f ऑफ x प्लस वाई निकालेंगे तो -1 आएगा, वही इवन ऑड का इवन होता है। इसको लिख दो -1 डॉट 1। तो ये f ऑफ x और f ऑफ x डॉट f ऑफ y हो जाएगा। तो क्लियरली 10 चारों केसों में f इज क्या आ रहा है आपके होमोमॉर्फिज्म। तो बस ये होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करवा रहा है, तो इस प्रकार हम लोग प्रूफ कर सकते हैं होमोमॉर्फिज्म में। प्रत्येक फाइनाइट ग्रुप जो है आपके तुल्यकारी होता है किसके, ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन के। 1 1 पे जाएगा, 1 2 3 आपके 1 2 3 पे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए G इक्वल टू नॉर्मल सब ग्रुप क्यूसेंट ग्रुप। सिद्ध कीजिए कि दो दे रखे हैं, ये चारों संकेत परिभाषित गुणात्मक ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू द परम्यूटेशन ग्रुप। परम्यूटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है, पहले हम कर ही चुके हैं। 7 G से G प्राइम में समा काटता है, तो K की ST ज्ञात कीजिए। हम लोग कर सकते हैं। Z1 Z2 रूपांतरों के तुल्यकारी। क्वेश्चन नंबर 8, 4 रूपांतरण दे रखे हैं निम्न सम्मिश्र संख्याओं के लिए आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस। ये होता है, यदि A किसी ग्रुप G में एक निश्चित अवयव हो तो सिद्ध कीजिए AX इनवर्स स्वीकारता होती है। कल ही थ्योरम की थी। सारे क्वेश्चंस लगभग हम लोग कर सकते हैं। KF समाकारिता है, N एक चक्रीय ग्रुप के सापेक्ष तुल्यकारी होता है। अब अपन का जो नॉर्मल सब ग्रुप क्यूसेंट ग्रुप यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 दोनों इसी में आते हैं। यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 5 और यूनिट में 5 चैप्टर और 6 चैप्टर दोनों इसी में आते हैं। दिखा देता हूँ मैं। क्योसेंट ग्रुप
तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है? नॉर्मल सब ग्रुप है ये वाला डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन देख लो आप लोग एक बार, क्योंकि ये 6 चैप्टर भी इस यूनिट में आता है। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि कोई सब ग्रुप कहलाता है यदि, सब ग्रुप कहलाता था यदि, कैसे कि वो खुद उस जो पहले वाले ग्रुप की, जो पहले तो ग्रुप का नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, और वो खुद जो है उस ग्रुप का जो बाइनरी ऑपरेशन है, इंड्यूस्ड वर्ड आता है, इंड्यूस्ड ऑपरेशन है, उसके लिए खुद क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। अब ये नॉर्मल सब ग्रुप और क्यूसेंट ग्रुप, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनके डेफिनेशंस तो आप लोग देख लीजिए। इन क्वेश्चंस जो मैंने आपके छोड़े इनको कर सकते हैं, और अगर जैसा ऐसा हो आप लोग नहीं कर पाए तो मेरे से पूछ सकते हो, बिल्कुल बताया जाएगा आपको, कॉलेज आके आप लोग पूछ लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आसानी से हो जाते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप, हालांकि आता 6 चैप्टर से है। नॉर्मल सब ग्रुप, प्रसामान्य समूह, प्रसामान्य समूह जी कोई ग्रुप है या विशिष्ट ग्रुप भी कहते हैं इसको, तो देन ये प्रसामान्य ग्रुप कहलाता है यदि, मैंने आप लोगों को राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट तो बताए थे ना पहले, राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट, ऐसे एच एक्स इक्वल टू एक्स एच ऐसे बता दिया था पहले। यहाँ पे एच कोई सबसेट है, तो जी तो कोई आप ले लेते हैं ग्रुप, माना जी कोई ग्रुप है और कैपिटल एच उसका कोई सब ग्रुप है, माना कैपिटल एच ग्रुप जी का कोई उपसमूह है, सब ग्रुप है, उपसमूह है, तब एच प्रसामान्य समूह, प्रसामान्य उपसमूह, प्रसामान्य उपसमूह कहलाता है यदि। काफी सारी डेफिनेशन से प्रसामान्य उपसमूह कहलाता है यदि एच ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो, एक्स ऑफ एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल क्या हो, एक्स बिलोंग्स टू जी, जहां एच एक्स है राइट कोसेट ऑफ एच बाई एक्स, राइट कोसेट में बताया था आपको, कोसेट ऑफ एच बाई एक्स, और एच ऑफ बाई है लेफ्ट कोसेट ऑफ एच बाई एक्स। अगर नॉर्मल होने के लिए ये ज़रूरी है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है यदि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या हो, बराबर हो उस समूह के। दिस इंप्लाइज दैट इज, अगर हम लोग एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दे तो एक्स एच, ये इधर एक्स है और इधर एक्स इनवर्स से करवा दे तो एक्स इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच। अगर ये तो एक्स है ही आपके इधर एक्स इनवर्स, तो ये ई बन जाएगा। तो ये दिस इंप्लाइज दैट इज, अब इसमें किस प्रकार के एलिमेंट होंगे, एक्स एच जो एक्स इनवर्स होता है, इसमें किस प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, एक्स एच और एक्स इनवर्स के होते हैं, सच दैट एच एच का होता है और एक्स ग्रुप का होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये कोई दूसरी डेफिनेशन यही बनेगी, दूसरी डेफिनेशन जो यही बनेगी कि यदि एच ग्रुप जी का समूह जी का
का उपसमूह है तब H नॉर्मल प्रसामान्य ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है। नॉर्मल सब ग्रुप का साइन ये होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का यदि, ये साइन होता है यदि X H X इनवर्स बिलोंगिंग टू H फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G एंड H कहाँ पे बिलोंग करता है, H में। इस प्रकार का एलिमेंट जो मैंने बताया था ना आपको कैसे बना कि X इनवर्स से ऑपरेट करवा दिया उधर की तरफ, तो ये H रह जाएगा कि इस टाइप के एलिमेंट जो है X G का एलिमेंट हो और H जो है इसका एलिमेंट हो खुद का, इस टाइप के एलिमेंट है X H X इनवर्स टाइप के एलिमेंट, ये इसमें आने चाहिए। ये इसमें आ जाते हैं तो ये ग्रुप कहलाता है, नहीं आते हैं तो ग्रुप नहीं कहलाता है। अब इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, तो इम्प्रॉपर नॉर्मल क्या होता है, देखिए सब ग्रुप दो प्रकार के होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो खुद ग्रुप जो होता है, खुद ये ग्रुप, ये इम्प्रॉपर खुद का सब ग्रुप होता है और आइडेंटिटी से बना हुआ ये प्रत्येक जो होता है ना, ये खुद के सब ग्रुप, जी भी खुद का सब ग्रुप होता है और आइडेंटिटी ई से बना भी खुद जी का सब ग्रुप होता है। तो ये जो दोनों होते हैं ये इम्प्रॉपर कहलाते हैं। विशिष्ट ग्रुप कहते हैं हिंदी में, विषम ग्रुप कहते हैं इम्प्रॉपर, और जो इनके अलावा जो बाकी सारे सब ग्रुप होते हैं वो कहलाते हैं प्रॉपर। तो अब नॉर्मल सब ग्रुप, तो ये भी खुद का नॉर्मल होता है और ये भी नॉर्मल होता है, इसलिए इनको नॉर्मल, विशिष्ट, उचित ग्रुप और विषम विशिष्ट ग्रुप भी कहते हैं। इनके अलावा जो बाकी होंगे के अलावा जो सारे ग्रुप होंगे वो आपके कौन से ग्रुप होते हैं, प्रॉपर होते हैं। ये तो आपके इम्प्रॉपर होते हैं और वो आपके कौन से होते हैं, प्रॉपर होते हैं। इसके बाद ये डेफिनेशन दे रहा है एक सिंपल ग्रुप की, कि कोई ग्रुप सिंपल ग्रुप कहलाता है यदि उसका कोई उचित विशिष्ट उपग्रुप विद्यमान न हो। डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्रॉपर क्या होते हैं, जी, खुद जी और ई के अलावा, आइडेंटिटी के अलावा जो सब ग्रुप हो, इनके अलावा कोई भी अगर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, खुद जी और आइडेंटिटी से, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आइडेंटिटी सिंगलटन आइडेंटिटी का भी ग्रुप होता है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। तो ये नॉर्मल, अब इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे नॉर्मल प्रॉपर्टी को, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। तो एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप ना हो, एक ग्रुप डज नॉट हैज एनी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप इज कॉल्ड सिंपल ग्रुप। एक ग्रुप डज नॉट हैव प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप इज कॉल्ड सिंपल ग्रुप। कोई समूह है सिंपल, सरल समूह कहलाता है यदि उसके पास कोई भी प्रॉपर प्रसामान्य उपसमूह ना हो। प्रॉपर प्रसामान्य का मतलब क्या, ई के, ये जो ई से ग्रुप बन रहा है, ई और खुद जी के अलावा कोई भी उसका नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, तो वो आपके क्या कहलाता है, प्रसामान्य ग्रुप कहलाता है। और अगर होगा तो नहीं है तो सिंपल ग्रुप कहलाएगा, और अगर है तो सिंपल ग्रुप नहीं कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद क्रम विनिमय सब ग्रुप, तो क्रम विनिमय तो वही होगा जो उपग्रुप हो और क्रम विनिमय प्रॉपर्टी को क्या करे, सेटिस्फाई। फिर थ्योरम्स ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप आती है आपके, थ्योरम्स ऑफ आपके आती है नॉर्मल सब ग्रुप, वो अपन के सेकंड पार्ट में आ जाता है। देख देता हूँ मैं आपके सिलेबस में है कि नहीं। अच्छा, किताब के आगे भी रखा है ना, यूनिट नंबर सेकंड में आपके कौन कौन से चैप्टर आते हैं। अच्छा, नॉर्मल सब ग्रुप, क्यूसेंट ग्रुप, फंडामेंटल थ्योरम, आइसोमॉर्फिज्म, ये जो है आपके चैप्टर नंबर 5 और 6 एक यूनिट में आते हैं। 5 अपन ने कर ही लिया, तो ये 6 बच रहा है, कोसेंट ग्रुप ऑफ फैक्टर, थ्योरम ऑफ कोसेंट ग्रुप, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म आता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म करने के लिए थ्योरम ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है आपको, अपन करेंगे हालांकि कल। थ्योरम क्या कह रही है, थ्योरम क्या कह रहा है देखो, प्रूव दैट
ए सब ग्रुप कैपिटल N ऑफ ए ग्रुप G इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ एवरी G बिलोंग्स टू स्मॉल x बिलोंग्स टू G, G इनवर्स का x के साथ अगर अपन वो निकालें तो वो उसमें क्या करता है, बिलोंग करता है। कैसे बिलोंग करवाने की कह रहा है, इफ एंड ओनली इफ G ऐसे लिख लो आप, तो x इनवर्स HOX इनवर्स किस में बिलोंग करना चाहिए, H में, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है क्योंकि इसका बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है। कल करेंगे, वही मैंने यही वाला आपको इधर बताया था, नॉर्मल सब ग्रुप होता है और अगर बिलोंग करता है तो नॉर्मल सब ग्रुप होता है और बिलोंग नहीं करता है तो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता। तो वो पहले अपन नॉर्मल सब ग्रुप लेके चलेंगे, दिखाएंगे इस प्रकार का एलिमेंट जो है जहाँ पे X ग्रुप का होता है, इधर इन्वर्स लगाओगे, इधर इन्वर्स लगाओगे तो इधर हटा दो, किधर भी लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस प्रकार का बिलोंग करता है तो नॉर्मल सब ग्रुप लेके चलेंगे, इस प्रकार का बिलोंग करवाएंगे, एक बार इस प्रकार का लेके चलेंगे हम लोग और फिर उसको नॉर्मल सब ग्रुप। फिर इसके कुछ थ्योरम्स करके अपन का जो मेन थ्योरम है अपन वो करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, वो अपन आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, आज ये क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों को देखना था।